हमारा जो विभाग है अभी तक इसमें 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं जो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, दूसरा कंपोनेंट है मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना। पिछले साल भी हम लोगों ने लगभग 1 हेक्टेयर के आसपास जो एरिया था वो डेवलप किया है। हमारा जो मछली का उत्पादन रहा है पूरे जिला का वो 710 मीट्रिक टन रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो रही है। कितना बजट रहता है जो आपको एक्सपेंड करना है? इस साल हमारे पास कोई 6-7 पॉइंट हैं जो बनेंगे और वो मेरा अपना मानना है कि हम नवंबर तक उनको सबको बना करके चलवा भी देंगे। इस साल हमें आया है तो वो जो मुख्यमंत्री कार्प योजना में है उसमें लगभग हमें 5 लाख के आसपास जो है वो खर्च कर। अनंत ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी फिशरी डिपार्टमेंट में हैं। वहाँ अजय कुलदीप शर्मा जी हैं और ये फिशरी अधिकारी हैं, वरिष्ठ फिशरी अधिकारी हमीरपुर में। हमीरपुर ज़िला वैसे तो फिशरी को लेके लंबे समय से मतलब कुछ ना कुछ करता रहता था और ऐसा ज़िला भी नहीं है कि जहाँ पर फिशरी का बहुत बड़ा उत्पादन होता हो, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर फिशरी के बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ फिशरी का उत्पादन अच्छा होता है। हम लोग जानेंगे कि हमीरपुर ज़िला में क्या कुछ चल रहा है और कितना कारगर साबित हो रहा है ये दफ्तर भी और आपके प्रयास। कुलदीप जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम आपका स्वागत है मेरे कार्यालय में डडवालिया जी। आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ पर आए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो विभाग है अभी तक इसमें 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं जो चल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो कि भारतीय सरकार के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन उसमें 90% जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, 10% जो शेयर है वो स्टेट का रहता है। इसमें जैसे एससी है, एसटी है या वीमेन कैटेगरी से है, वीमेन किसी भी कैटेगरी से हो, उनको जो भी कंपोनेंट्स हैं उनमें 60% के हिसाब से सहायता जो वो दी जाती है और जनरल कैटेगरी में जो है वो 40% के हिसाब से दी जाती है। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट किया है, मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना, जिसमें किसी भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं उसमें 80% जो है वो सब्सिडी दी जाती है कच्चे तालाब बनाने के लिए, और वो बहुत सक्सेसफुल है, चल रही है वो। और पिछले साल भी हम लोगों ने लगभग 1 हेक्टेयर के आसपास जो एरिया था वो डेवलप किया है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उत्पादन नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। पिछले साल भी हमारा जो मछली का उत्पादन रहा है पूरे ज़िला का वो 710 मीट्रिक टन रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और एक और है हमारी जो रिवराइंस स्कीम है, जिसमें रिवर्स के किनारे जितने भी हमारे लोग हैं मछुआरे, नदाउन से लेकर सुजानपुर तक और बीच में जितने भी हमारी खड्डे हैं गांव ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर भी हैं, तो बहुत लगभग हमारे पास 586 इस तरह के लोग हैं जो मछली पकड़ने का कार्य भी कर रहे हैं और उसमें जुड़े हुए हैं। तो रिवराइन से भी हमें बहुत अच्छी प्रोडक्शन है जो मिली है इस बारी भी, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमीरपुर की जो मछली है ये अलग अलग पॉन्ड्स हैं जहाँ बनाए हुए, रिवर वाला आपने हिस्सा बताया, खड़ों वाला बताया, इसकी क्वालिटी वाइज कैसी है? देखिए, जो रिवर की फ़िश है वो भी एज़ फार है उतनी ही टेस्टी है जितनी हमारे पॉन्ड्स में मिलती है। पॉन्ड्स में ये है कि हम लोग आर्टिफिशियल फीड के ऊपर तो जो जितनी फीड हम दे रहे हैं उनको वो सप्लीमेंटेड फीड होती है। उसमें हर तरह के जो जितने भी हमारे प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटल मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे उस फीड में इन्वॉल्वड होते हैं। तो दे आर ऑल्सो इक्वली गुड और खाने में बहुत टेस्टी है क्योंकि सारी फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है, तो जितनी भी फिश है वो सारे की सारी बिल्कुल टेस्टी होगी एंड हैविंग वेरी गुड केमिकल कंपोजिशन लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। अगर ज़्यादा नहीं है तो कम मात्रा में बट हैं, जो कि हमारे हार्ट के लिए, हमारी हर चीज़ के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, फिशरी को आपने बताया कि हार्ट के लिए अच्छा है, मतलब शरीर के लिए अच्छा है। कितना अच्छा रहता है शरीर? बहुत अच्छा रहता है। मेरा अपना मानना ये है कि जो हमारा प्रोटीन कंपोजिशन होता है, प्रोटीन कंपोजिशन में हमारे पास जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्डिनरी, इस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस है वो चलती है। तो जो फिश का जो फ्लैश है, इसकी जो प्रोटीन कंटेंट है वो बिल्कुल प्राइमरी है। जैसे हम इसको खाएंगे देन मेरा अपना अनुमान है कि 40% ऑफ दी जो हमारा प्रोटीन कंटेंट है वो तो हमारा जो सलाइवरी अमाइलेज है वही उसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट है। हमारे जितन जो इंटेस्टाइन है उसको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसको पचाने के लिए, एंड ईजी टू डाइजेस्ट है, बिल्कुल सिंपल प्रोटीन है और बहुत अच्छी है ग्रोथ के लिए। और हमारे जो LDL हैं, BLDL हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, उनके कंटेंट्स भी कम रहते हैं इसमें। और
ये जो हमारे हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एनरिच्ड है, और मेरा अपना मानना है कि खानी चाहिए लोगों को। दिक्कत ये रहती है कि जो नॉन वेज नहीं खाते लोग, अब वो दिक्कत है कि भाई नॉन वेज नहीं लेते हैं तो प्रोटीन कहाँ से लें, पर मछली अब आती तो नॉन वेज में ही है। प्रोटीन तो हमारे पास और भी सोर्सेज हैं, लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है कि जैसे हम फिश खा रहे हैं तो हम डायरेक्ट उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हम पल्सीज खा रहे हैं, पल्सीज से भी हमें दालें हैं जितनी, उनसे भी हमें मिल रही है प्रोटीन, तो लेकिन उनको पचाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी कम्प्लेक्स है और वो डायरेक्ट आ जाएगी। ये है, जैसे हम दूध पी रहे हैं, मूली खा रहे हैं, तो दे आर ऑल प्रोटीन बेस्ड फूड्स, लेकिन उनको पचाने में हमें थोड़ा सा कम्प्लेक्स है वो उसमें सिस्टम। ये बिल्कुल सिंपल है। बाकी धार्मिक आस्थाएं हैं, वी कैन नॉट ब्रेक डाउन दो जो ओल्ड एडिफाइसेस, जो हमारे पुराने जितने भी वो हैं, उनको हम तोड़ नहीं सकते हैं एकदम से, लेकिन फिर भी लोगों को खानी चाहिए। मैं तो हमेशा प्रोवोक करता हूँ कि खाएं। हमीरपुर ज़िला में कितने ऐसे स्पॉट्स हैं जो मछली का उत्पादन करते हैं और कितने ऐसे हैं जहां पर नहीं हो पा रहा है, जो आपने डेवलप भी किए, और मुख्य रूप से किस किस ब्लॉक में, या आप कह लीजिए कि जो उनकी कैटेगरी बनाई होगी आपने कि इतने हैं और इतनों में इतने जो हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, और उसमें सबसे नंबर 1 जो है वो कौन सा है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि क्या हो रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो रही है, तो फिशरीज में भी उसी हिसाब से काम हो रहा है। अब जो जैसे मान लीजिए हमारा कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ पर इस तरह के सिस्टम हैं जिनमें हमें पानी की कम ज़रूरत होती है, और प्रोडक्शन भी एट पार, जो हम कच्चे तालाब बनाते हैं उनके एट पार है, उनसे बढ़िया भी हो सकती है। तो कुछ तरह के, जैसे हमारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन्स हैं, उनमें इस तरह के सिस्टम्स हैं जो मतलब कम पानी में कम स्पेस में हो जाएगी। हमीरपुर बीइंग द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स में नहीं है लोगों के पास, तो वो छोटी जगह में भी एक अच्छा उत्पादन जो वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमने तो, मेरी अपनी कोशिश ये रही है कि कोई भी जो एरिया है वो अछूता ना रहे। हम कोशिश करें कि सारे ब्लॉक्स में जाएं जहां पानी की कमी है, वहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो हमारे कंपोनेंट हैं वो दिए जाएं, ताकि कम पानी से वो चीज़ें चलें। ऐसे तो रेल में हमारे जैसे यहाँ पर अब वो बिल्कुल खड के किनारे है, तो वहाँ हमें पानी की व्यवस्था बिल्कुल सफिशिएंट थी, तो वहाँ पर जो है वो एक हैचरी है वो आ रही है, तो शायद नेक्स्ट ईयर से हम लोग उसमें, इसी साल हमने ले लेनी थी, लेकिन थोड़ी सी कुछ बीच में हो गया ऐसा कि बिजली का कनेक्शन वहाँ तक पहुँच नहीं पाया अभी तक, नहीं तो हमने अभी इसी साल ले लेना था वहाँ पे बच्चा भी। बोरवेल करके नहीं ये समस्या हल हो सकती? बोरवेल करके ये समस्या, अब देखिए होता क्या है कि अगर तो हमारा मान लीजिए अर्दन पौंड है, कच्चा पौंड है, 1000 स्क्वायर मीटर का, उसमें कई लाखों लीटर पानी चाहिए, तो बोरवेल से तो वो चीज़ नहीं चल सकती है। लेकिन जो हमारे लेटेस्ट इन्फ्यूजन्स जो हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के जो सिस्टम हैं, वो चल सकते हैं बोरवेल से भी, और उनके लिए मैंडेटरी भी है। हमीरपुर ज़िला में है क्या ऐसा? बिल्कुल। कितने हैं? लगभग हमारे पास जो कच्चे पौंड हैं वो तो लगभग 3 हेक्टेयर के आसपास तो कच्चे पौंड ही होंगे। अच्छा। जो वहाँ पर बने हैं लोगों ने बनाए। नंबर कितना है इनका? नंबर जो फार्मर्स का, हाँ फार्मर्स तो लगभग हमारे पास 52 के आसपास ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास ये सिस्टम जो है वो बने हैं मेरे आने के बाद। पहले वाले मुझे भी काउंट करना और पड़ेगा। बोर वाला? बोर वाले लगभग जितने भी हैं सबके पास बोर हैं अपने। अंदाजन लगभग 50 लोगों के पास तो बोर भी होंगे, क्योंकि बोर होंगे या कुएं होंगे, पुराने कुएं जो उनकी अपनी ज़मीन में बन रखे हैं। जिला में ये जो फिशरी डिपार्टमेंट है या फिशरी का जो सारा सिस्टम है, कितनी योजनाएं हैं? और एक तो आपने मुख्यमंत्री वाली योजना बताई, लेकिन उसके अलावा कितना बजट रहता है जो आपको एक्सपेंड करना है? देखिए, इस वक्त जो इस साल हमें आया है तो वो जो मुख्यमंत्री कार्प योजना में है उसमें लगभग हमें 5 लाख के आसपास जो है वो खर्च करना है, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लगभग हमें कोई 83 लाख के आसपास है, जिसके कि हमारे केसेस लगभग सारे के सारे ही सैंक्शन भी हो चुके हैं, और कुछ हिंदी पाइपलाइन है। ये इतना ही चलता आ रहा है शुरू से सर? नहीं, कई बार ज़्यादा होता है, कई बार कम होता है, डिपेंड करता है, वो आपको पता ही है, यू नो दैट कि कई बार फाइनेंशियल कंडीशंस भी इस तरह की होती हैं, तो वो चल रहा है। जितना बजट आए वो हम लोग ड्यूरिंग द ईयर उसको कंज्यूम कर ही देते हैं, और लोग कर रहे हैं। जैसे आपको कितना समय हो गया सर यहाँ? और मुझे 3 साल होने वाले हैं। 3 साल? हाँ जी।
और आपको कितनी सेटिस्फेक्शन है कि आप लोग ये सब कुछ कर पाए हमीरपुर ज़िला में? मैं बिल्कुल बीइंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ और मेरी अपनी इच्छा ये है कि भाई हर ज़िला मतलब हर हमीरपुर ज़िला के हर कोने में फिशरीज़ का नाम हो, वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हो। जैसे सुजानपुर में तो हमने सुजानपुर में भी बनाया है, बायफ्लॉक पॉन्ड है, बहुत अच्छा वो कार्य कर रहे हैं। भोरंज में भी हम बनाया है एक, उसके बाद एक और बना रहे हैं। अभी टोनी देवी में भी एक हमने बेनिफिशियरी किया है सिलेक्ट, लेकिन वो लैंड देखेंगे अगर ज़्यादा ही होगी तो वहाँ नहीं भी हो, जो भी पॉसिबल। दुनी चंद जी हैं, एक गसोता के आसपास से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका कोई रैल में भी बताया जाता है कि बहुत बड़ा कंपाउंड है। बिल्कुल, वो फिश हैचरी बन रही है जी। हाँ जी, उसका मैंने अभी पहले जिक्र वो भी तैयार हो गया क्या? बिल्कुल तैयार है वो, बस थोड़ा सा काम वहाँ पे बचा है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ रेडी। अभी अंडर प्रोसेस कितने ऐसे पाउंड्स हैं जो होने को हैं और बहुत जल्दी होने वाले लगभग इस साल हमारे पास कोई 6-7 पौंड हैं जो बनेंगे, और वो मेरा अपना मानना है कि हम नवंबर तक उनको सबको बना करके चलवा भी देंगे। हैं? क्या फिशरी जिला बोल सकते हैं हम हमीरपुर को? बिल्कुल, क्यों नहीं बोल सकते हैं, वाई नॉट, बिल्कुल श्योरली बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे कुलदीप जी, जो हमीरपुर को फिशरी ज़िला बोलने से बिल्कुल भी हिचकिचाहट में नहीं है। और उनका कहना है कि भाई बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं और लगता ये है कि आने वाले समय में ये तरक्की और ज़्यादा होगी। और फिशरी कितनी ज़रूरी है खाने के लिए, मतलब ये इनका ये भी कहना है कि नॉन वेज और वेजिटेरियन के हिसाब से। आप देखते रहिए अनंत ज्ञान। मैं विक्रम ढटवालिया, हमीरपुर से।